नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स आश्रम पर। आपको दिख रहा होगा ग्रीन बोर्ड है पीछे हमारे। और अभी फ़िलहाल हम घर पे हैं और जो मेरा पूरा सेटअप है फ़िलहाल मैं यहाँ नहीं है। आप जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन चल रहा है और हमारी पढ़ाई रुकी हुई है और आपको अच्छी प्रकार से पता होगा, अच्छी तरीके से आप जानते होंगे। तो जो चीज़ें अवेलेबल हो सकी मैं उनको ही यूटिलाइज़ करके वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको दिख रहा है ग्रीन बोर्ड है, चौक का इस्तेमाल करेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं रुकेगी आपकी। चलिए ठीक है, तो वही टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लेके आया हूँ आज मैं। कुछ नए सवाल हैं जो एसएससी ने पूछे है, 2019 में पूछे हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, पढ़ लीजिए भाई इसको। विद्यालय ए के 4 लड़के और विद्यालय बी के 6 लड़के मिलकर एक प्रदर्शनी 5 दिन में लगा सकते हैं। यही विद्यालय ए के 5 लड़के और विद्यालय सी के 10 लड़के मिलकर 4 दिन में लगा सकते हैं। और विद्यालय बी के 3 लड़के विद्यालय सी के 4 लड़के मिलकर 10 दिन में लगा सकते हैं। तो बताइए केवल विद्यालय ए के कितने लड़के उस पूरे काम को कर सकते हैं। तो चलो जो डेटा दे रखा है पहले लिख लेते हैं उसको। चले भाई, तो क्वेश्चन है कि विद्यालय ए के 4 लड़के, विद्यालय ए के 4 लड़के, ठीक है ना, 4 लड़के ऑफ विद्यालय ए। बात समझ में आ रही है। विद्यालय के 4 लड़के प्लस विद्यालय बी के 6 लड़के, विद्यालय बी के 6 लड़के, ये किसी प्रदर्शनी को लगा सकते हैं। कितने टाइम में लगा सकते हैं? 5 दिन में लगा सकते हैं। ठीक है, ये 5 दिन में लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूं, ठीक है। 5 दिन में लगा सकते हैं। जो डेटा रखा है पहले लिख लेते हैं उसको। अच्छा भाई, यही काम विद्यालय के 5 लड़के, विद्यालय के 5 लड़के, ठीक है ना, और सी के 10 लड़के लगा सकते हैं। कितने टाइम में? ये लगा सकते हैं 4 दिन में। बोलो बात समझ में आ रही है। एक कंडीशन और दे रखी है इसमें जो है, विद्यालय बी के 3 लड़के, विद्यालय बी के 3 लड़के, ठीक है ना, और विद्यालय सी के 4 लड़के, विद्यालय सी के 4 लड़के, ये लगा सकते हैं कितने टाइम में? 10 दिन में। एक बात मुझे बताना, अगर आप इस क्वेश्चन को करने बैठ जाते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। 3 इक्वेशन बन रही है, अगर आपको तीनों इक्वेशन को इक्वेट करते हो, सबकी अलग अलग वैल्यूज निकालते हो, टाइम आपको लगेगा। और कोई दो राय नहीं है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है अभी 2019 वाले पेपर में, 9 दिसंबर को जो पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि इसे आप करने को बैठ जाते हैं बेसिक से तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको कुछ अच्छा सा शॉर्टकट बताऊंगा मैं। ये दिन दे रखे हैं भाई, क्या दे रखे हैं? डेज दे रखे हैं। अगर मैं सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूँ काम के अकॉर्डिंग, कैसे भाई? ये बात मुझे बताओ, ये 5 दिन है, आपको पता है कि जो डेज हैं वो टाइम का अपोजिट होते हैं और जो टाइम है वो डेज का अपोजिट होता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इसी कंडीशन को मैं अप्लाई करके जो है, इसी चीज को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश मैं करूंगा। तो देखो ये 5 दिन है, अगर मैं इसको एफिशिएंसी में कन्वर्ट करूं, एफिशिएंसी में कन्वर्ट करूं तो 1/5। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 4 लड़के और यानी कि 4 विद्यालय ए के स्टूडेंट और 6 विद्यालय बी के स्टूडेंट मिलकर के एक दिन में इतना काम कर पा रहे हैं। अगर इसको परसेंटेज में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? परसेंटेज में 20% लिख सकता हूं। बोलो बात समझ में आपकी आ रही होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार इसको मैं जो है, अगर इसकी एफिशिएंसी में कन्वर्ट करूं तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? यानी कि ये जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर पा रहे, इतना कर पा रहे हैं। अगेन परसेंट में इसको कन्वर्ट करूंगा तो 25% इसको मैं लिख सकता हूं। बोलो बात समझ में आ रही है, 25%। इसी प्रकार अगर मैं इसको बनाने का प्रयास करता हूं तो ये ऑटोमेटिक 10% ही रहेगा। बोलो बात यहां तक सबके समझ में आ गई होगी, क्लियर है सारे डाउट। अब देखो इस चीज को मैं कैसे सॉल्व करता हूं, देखना आप जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं आप सिर्फ उधर ध्यान देना, इस चीज यानी कि दोनों इक्वेशन की ओर ध्यान दीजिए आप। पहले मुझे दिख रहा है, एक चीज मुझे दिख रही है, देखो अगर मैं इसमें से एक को एलिमिनेट कर दूं तो आप देखना यहां से हम 1 बढ़ रहे हैं, यहां से 5 बढ़ रहे हैं। अर्थात अगर मैं एक चीज यहां से करूं, अगर मैं इनको बैलेंस करूं, अगर मैं इनको बैलेंस करता हूं तो मुझे बैलेंस करने के लिए इस वाली पूरी इक्वेशन में, इस वाली पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना होगा? मुझे भाई 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और यहां पर पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना होगा? मुझे भाई 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब आप देखिए क्या बन जाएंगे, देखिए यहां से क्या बनता है ये, ठीक है। यहां से देखिए तो ये देखो 5a 5 यानी कि सॉरी 20a, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेम हो गए और यहाँ से जब मैं से करता हूँ तो ये 20a प्लस 30b बराबर, इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बन जाएगा? 100% यूनिट, यानी कि 100% काम हो गया। इसी प्रकार जब मैं इसको बनाता हूँ, ये भी 20a प्लस यहाँ से हो जाएगा 40c इक्वल टू कितना हो गया? 100%। तो आपको एक कहानी दिख गई भाई ये तो आपस में इक्वल है,
और काम भी इक्वल है, ठीक है। ये चीज इक्वल हो गई, यानी कि ये दोनों इक्वल है और ये टोटल वर्क भी इक्वल है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये 30V इज इक्वल टू होगा 40C, यानी कि अगर ऐसे मैं कंडीशन निकाल दूं तो ये 30B इज इक्वल टू होगा 40C, तभी तो ये सारी बातें होंगी। टोटल वर्क आपस में इक्वल कब होगा, ये यहाँ पर मैंने सेम कर लिया, टोटल वर्क यहाँ पे सेम हो गया, तो ये भी तो आपस में इक्वल ही होंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 3B इज इक्वल टू 4C, 3B इज इक्वल टू 4C। चलिए अब आगे यहाँ बढ़ते हैं। अब एक बात मुझे बताइए, 3 लड़के स्कूल B के और 4 लड़के स्कूल C के आपस में इक्वल हैं, यानी कि 3 लड़के विद्यालय B के और 4 लड़के विद्यालय C के आपस में इक्वल काम करते हैं। तो अब यहाँ आप नजर डालिए, ये टोटल 10% काम किया गया है इनके द्वारा। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता, हमको पता है कि 3 लड़के विद्यालय B के और 4 लड़के विद्यालय C के बराबर बराबर काम करते हैं और 10% काम सबने मिलके किया है, तो ये 5% नहीं हुआ क्या, और ये भी 5% नहीं हुआ क्या, तभी तो ये 10% बनना। बोलो बात समझ में आपके आ रही है? मैं किससे निकलवाने की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं ए से निकलवाने की। तो एक बात मुझे बताइए, अब मैं इस चीज को यहां अप्लाई कर दूं, मुझे साफ साफ दिख रहा है 4A, यानी कि विद्यालय के 4 लड़के प्लस, अब ये 6B है। तो एक बात मुझे बताइए, 3B जो है, 3B कितना यूनिट काम करते हैं, 5% करते हैं। तो बताइए 6B कितना यूनिट करेंगे, 10% काम करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? 10% काम करते हैं, तो ये कितने परसेंट के इक्वल में हो जाता है, 20% के इक्वल में हो जाता है। तो एक बात मुझे बताओ, 4A इज इक्वल टू 10%, जब उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 10%। मुझे पता लग गया कि भाई विद्यालय A के 4 लड़के 10% काम करते हैं। तो बताइए 40 लड़के क्या 100% नहीं कर पाएंगे? यानी कि मैं आपसे कह सकता हूं विद्यालय A के 40 लड़के उस काम को उड़ा सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? क्वेश्चन भाई अच्छा है, लाजवाब है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इसको बेसिक से बनाने की प्रयास करते हैं, टाइम लगना है, और ये थोड़ा परसेंट में कन्वर्ट करके थोड़ा इजी हो गया क्वेश्चन। आपकी बात ये समझ में आ गई होगी। बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दो। फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं अब। हाँ तो भी देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ए और बी ने किसी काम को पूरा करने के लिए, ए और बी ने किसी काम को पूरा करने के लिए 5040 रुपए का ठेका लिया एक तरह से, ठीक है। ए अकेला उस काम को 5 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 8 दिन में कर सकता है, सी और डी की सहायता से उन्होंने यही काम 3 दिन में पूरा कर दिया। सी ने डी से दुगना काम किया हो, तो बताइए बी और डी के भागों में कितने रुपए का अंतर है। बी और डी के भागों में कितने रुपए का अंतर है। आप इसे बेसिक से भी कर सकते हैं आसानी से, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है। तो चलिए भाई एक बात मुझे बताइए, मैं यहां से निकालता हूं क्वेश्चन आपको। इसने कहा है कि ए किसी काम को कितने में कर लेता है भाई, 5 दिन में कर लेता है, और बी इसी को कितने में कर लेता है, 8 में कर लेता है। और इन्होंने जो है सी और डी की सहायता से वही काम कितने समय में कर लिया है, 3 दिन में कर लिया है। तो आप इसको एलसीएम लेते हैं आप, ठीक है, इसका आप एलसीएम लेते हैं तो कितना बनेगा 120, ठीक है, और ये आ जाएगा 24, ये 15 आ जाएगा और ये 40 आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ से एक बात और सोचने वाली है भाई, वो ये वाली, आपने देखा ये 24, 15 और 40 हो गए, ठीक है। यहाँ पर ए की पावर 24 है, ठीक, और बी की पावर कितनी है, 15 है। और इसने एक बात बोली कि भाई यहाँ पर सी डी से दुगना काम करता है, सी डी से दुगना काम करता है, सी डी से डबल काम कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टोटल मुझे 40 करना है, और ये कितना हो गया 24 और 15 39, यानी कि दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, दोनों की वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब ये है कि दोनों भाई 1 यूनिट तो काम नहीं कर रहे हैं, दोनों 3 कर रहे हैं। तो दोनों को 3 बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ गई? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता है इस 3 के अंदर सी को 2 रुपये मिले हैं, तो उसको 1 मिला है, ठीक है, कहानी खत्म। 24 3 72 प्लस 15 3 45 और ये 3 सबको जोड़ लो, कितना बन गया भाई 120। 120 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाती है भाई, 120 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाती है, 120 होगा क्या, 7
8 0 120 सही है, ये हो जाएगा कितना 0 इतना, ठीक है कैंसिल कर देते हैं, 12 से कट जाएगा ये, 12 चौके 48, 12 दूनी 24, एक यूनिट की वैल्यू 42 आ गई। मैंने डिफरेंस किस में पूछा है, बी और डी के भागों में अंतर, तो बी को मिलते हैं कितने, देखो 45 और ये 1, तो 44 का अंतर, यानी कि 44 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 42 गुणे 44, 4 दूनी 8, ठीक है 4 चौक 16 और 8 24, 2 16 2 18, 48 इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन तीसरा है, देख लीजिए, ये बात आपके समझ में आ गई होगी भाई, ये जनरल तरीके से कर दिया, कोई मुश्किल तरीका नहीं है, आसान तरीका है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन की बात ठीक है ना, समझ में आपके आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लो भाई, बी को एक काम पूरा करने के लिए एक की तुलना में 10 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है भाई। अगर उनमें से प्रत्येक ने अकेले अकेले काम किया होता तो एक साथ कार्य करते हुए वे 12 घंटे में पूरा कर सकते थे, ठीक है। तो बी को उस काम को 50% करने के लिए कितना समय लगेगा, तो भाई एक बात मैं आपको बता दूं, उसको आप वैसे बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा लेंथी होगा, आपको वैल्यू लेट करनी पड़ेगी और टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये थोड़ा, लेकिन मैं इसको आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा। ऑप्शन की तरफ जाइए आप इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन की तरफ जाइए, 30 दे रखा है, 15 दे रखा है और 20 दे रखा है और क्या दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, तो चलिए एक बार मैं आपको बता दूं उसकी क्या मतलब है इस क्वेश्चन का कहने का, भाई ये ए और ये बी दे रखा है, ठीक है। तो पहले बता दो एक बार ये कहना क्या चाह रहा है आपसे, ये कह रहा है भाई बी, ठीक है, ए की तुलना में 10 घंटे ज़्यादा लेता है, अगर ए को लगते हैं x घंटे तो इसको लगते हैं x + 10, बात समझ में आ रही है। अब इसको अब सॉल्व करिए, दुनिया भर का ड्रामा होना है, मैं आपको बाई ऑप्शन बताऊंगा ऐसे, बाई ऑप्शन, ठीक है। आपसे हमने क्वेश्चन आंसर किसका पूछा, बी का पूछा है। बी 50% काम को कितने समय में करेगा, बी 50% काम को कितने समय में करेगा। तो भाई देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँ तो बी का ये आधे काम का ही तो टाइम दे रखा है, बी का आधे काम का ही तो टाइम दे रखा है। तो चलिए, तो अगर बी आधा काम, चारों ऑप्शन को पहले मैं ये पूरा करता हूँ, पूरा काम वो करे तो कितने टाइम में कर पाएगा। अगर वो आधा काम 30 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने में करेगा 60, यहाँ से 30, ठीक है, यहाँ से करेगा 30 में, और यहाँ से कितने में करेगा 40 में, और यहाँ से कितने में करेगा, यानी कि मैंने पहले ये पता कर लिया कि बी जो है पूरे काम को कितने कितने समय में कर सकता है। चलिए अब चलते हैं, इधर चलते हैं। अच्छा, इसने बोला है कि ए को जितना समय लग रहा है उससे 10 घंटे ज़्यादा लगते हैं बी को, या 10 दिन ज़्यादा लगते हैं बी को। चलो मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूँ, पहला ऑप्शन चेक करता हूँ। अगर बी 60 दिन लेता है, बी 60 दिन लेता है तो ए कितना टाइम लेगा 50 दिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, या 50 घंटे। अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करने पर जो टाइम आना चाहिए दोनों का मिलाकर के 12 घंटे आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 12 घंटे टाइम आएगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, सही है। अब चलते हैं आगे, अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको लेता हूँ, अगर बी करता है 30 में, बी करता है 30 में, तो ए करेगा कितने में 20 में, 10 घंटे कम। तो अगर इनको मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे लगता है इनको सॉल्व करने पर 12 घंटे आ जाएगा, ये 2 और ये 3, दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं 5, 5 से लगा दो, भाग कितना आ गया 12 घंटे या 12 दिन, बात समझ में आ रही है, जो भी है दिन घंटे में। आप देख लो आपका आंसर आ चुका है, यानी कि बी ऑप्शन राइट है इसका, बी करेगा इसको 15 दिन में 50% को, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको सही लग रहे होंगे, नए क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके सामने आ चुका है। 2 व्यक्तियों ने एक काम को 2400 रुपये में करने की जिम्मेदारी ली। पहला व्यक्ति काम को अकेले 5 दिन में कर सकता है, दूसरा 8 दिन में कर सकता है। एक लड़का एवं लड़की की सहायता से 3 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। यदि लड़का द्वारा किया गया काम लड़की के काम का दुगना हो तो कुल मजदूरी में दोनों व्यक्तियों को मिलाकर कितना हिस्सा मिला। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको अभी करा चुका हूँ, ठीक इससे पहले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, बेसिक से भी बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो चलिए ठीक है, बनाने का प्रयास कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। क्वेश्चन ये है भाई कि 2400 रुपये वाली बात है,
दोनों ने 2400 लिए, ठीक है, 2400, ठीक है। चलिए अभी क्या है, मान लिया मैंने कि ए है और ए इस काम को करता है 5 दिन में, और ये बी है, बी करता है इस काम को 8 दिन में, ठीक है। अब इसने कहा है कि इन्होंने एक लड़का और लड़की की सहायता से, मतलब ये दोनों तो है ही, मैं लड़के को एल मान रहा हूँ और लड़की को गर्ल मान रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने ये काम कर दिया कितने टाइम में, 3 दिन में कर लिया भाई। पहले जैसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 120 हो गया, 24, ये 15 ठीक 120, और ये 40, सेम क्वेश्चन है, वही सेम ही आ गया। 24 15 दोनों का कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। और इसने बोला है कि भाई लड़की के काम का दुगना मिलता है लड़के को, यानी कि जो लड़का है इसको डबल मिलता है लड़की का, तो 3 टोटल, तो या 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। वही 120 मुझे लगता है इनका टोटल 120 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2400, और सिंगल यूनिट कितना आ गया 20। ए और बी का पूछा है तो सिंगल यूनिट इतना हो गया, हमने पूछा है इसका, यानी कि 72, और 120 बना था, 120 में से 3 माइनस कर दो, 120 माइनस 3 117, 117, और ये तो मुझे लगता है कितना आना चाहिए, सॉरी मुझे लगता है कितना आना चाहिए, 2340, 2340 इसका उत्तर है, ठीक है। 60 तो उन दोनों का बना, लड़की और लड़के का, हमने पूछा किसका है, शुरुआत के 2 लड़कों का। बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, ठीक है, पढ़ लो इसको। ए और बी किसी काम को पूरा करने के लिए 250 रुपये लेते हैं, ठीक है भाई। ए उस काम को अकेले 5 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, सी की मदद से 3 दिन में पूरा कर लिया गया। भाई सेम क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। तो आप बेसिक लगा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया बेसिक, ठीक है, लगा सकते हैं आप, उससे भी कर सकते हैं। ए कितने टाइम में कर सकता है, 5 में कर सकता है। बी कितने टाइम में कर सकता है इसको, बी कर सकता है इसे 15 में। और इन्होंने सी की सहायता से कर दिया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, कितना टाइम ले लिया इसने, 3 दिन, ठीक है। तो एलसीएम 15 ही आएगा भाई, 5 से 3, और ये 1 और ये 5। इसका मतलब है ये 3 रुपये लेता है बी, ये 1 रुपये लेता है, तो ये भी 1 ही लेगा। बोलो बस समझ में आ गई। तो कहने का वाला तीनों को 5 मिलते हैं, 5 बराबर किसके हो जाएगा, 250 के। सिंगल यूनिट कितना आ गया, 50 के। और मैंने पूछा किसका है, मैंने सी का पूछा है, तो 1 की वैल्यू 50 ही आ गई, और यही इसका आंसर है। एक बात मैं आपको बता दूं, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, बिना एलसीएम निकाले भी सवाल हो सकता है, बिना एलसीएम निकाले भी क्वेश्चन हो सकता है। कैसे होगा वो देख लो एक बार। यानी कि हमको पता है जो पैसे बांटे जाते हैं वो भाई कोई आदमी जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग पैसे लेगा। तो चलिए एक बात मुझे बताइए, पूरा काम कर सकता है कितने टाइम में, ये 5 दिन में कर सकता है। एक्चुअल में तीनों ने 3 दिन काम किया एक साथ, तो इसका मतलब इसने भी 3 दिन काम किया होगा। तो इसको जो पैसा मिला होगा, क्या वो टोटल काम का 3/5 हिस्सा नहीं होगा, ए का, ठीक है, ये ए का। और यही गुणा कर दूं मैं 250 से, तो क्या मुझे ये बात पता नहीं लग जाएगी कि 150 रुपये ए के हैं, ठीक है, 150 रुपये के हैं। मुझे एक बात बताइए, मुझे बताइए बी जो है 15 दिन में कर सकता है, 3 दिन इसने काम किया, तो इसने कितना पैसा लिया होगा, 3/15 250। तो 3 से ये 5 और 5 से कट जाएगा ये 250, 50, 200 और 50 ही बचे सी के, यही इसका आंसर है। ऐसे भी कर सकते थे बिना एल्सियम के भी। आप बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़े, देख लो। ए और बी शेष काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले ही हो चुका था। ए द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। संपूर्ण कार्य को बी पूरा करने के लिए संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाले कामगार को कितना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन ये भी कि ए और बी ने जो शुरुआत में जो काम कर रहे हैं ना, वो यानी कि शेष काम को करने के लिए 7 दिन लगते हैं उन लोगों को, ठीक है, यानी कि शेष काम करने के लिए 7 दिन लगते हैं। तो एक्चुअल में अगर जैसे मैं देखूँ 37 तो पहले ही हो चुका है, आउट ऑफ 100 37 पहले ही हो चुका है। अगर मैं 100 यूनिट को ही काम मान के चलता हूँ तो जो रिमेनिंग है मेरे पास वो कितना है, 63, यानी कि 63 यूनिट को उसने पूरा किया है ए और बी ने एक साथ।
7 दिन में। अगर मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे तो 9 दिन, सॉरी 7 में करना, ठीक है, हाँ 9, यानी कि मैंने टोटल वर्क में टाइम से भाग लगा दिया तो ये क्षमता आ गई, एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई है भाई, क्या आ गई, क्षमता आ गई, यानी कि 9 यूनिट उनकी एफिशिएंसी है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ए की कितनी बी की कितनी है, तो वो हमें बताएगा, आगे वाली लाइन बताएगी हमें। यानी कि ए 5 दिन में जितना काम करता है बी 4 दिन में कर लेता है। तो यहाँ से ए की पावर कितनी है, 4 है, बी की पावर कितनी है, 5 है, कहानी खत्म। मुझे पता लग गया बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो बी उसको जल्दी कर देगा, तो बी करेगा 100 को 5 की पावर से, यानी कि 20 दिन में, और ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आई है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात तो वीडियो को लाइक करो, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक। तो भी देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सामने आ चुका है। ए और बी की दैनिक मजदूरी 3.5 रुपीज़ और 2.5 रुपीज़ है। ए जब काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल 63 रुपये मिलते हैं और बी को 75 रुपीज़ मिलते हैं। तो दोनों एक साथ अगर वही काम करें तो कितनी लागत उनको आएगी, काम की लागत कितनी आएगी। तो कुछ नहीं, आसान है। एक बात मुझे बताओ, ए की दैनिक मजदूरी दे रखी है और बी की दैनिक मजदूरी दे रखी है, ठीक है। ए की दैनिक मजदूरी पता है, बी की दैनिक मजदूरी पता है, मुझे ये भी पता है उनको टोटल पैसा कितना मिला है। तो एक बात मुझे बताइए, अगर मैं ए का टाइम निकालने की बात कर रहा हूँ तो ए को जितने पैसे मिले वो कितने हैं, ए को मिले हैं 63 रुपीज़। अगर मैं इस टोटल रुपीज़ में उसकी पर डे की इनकम से डिवाइड कर दूं, प्रतिदिन की इनकम से डिवाइड कर दूं, कितनी बोली है मैंने 3.5 को मैं क्या ये नहीं लिख सकता, ठीक है। 7/2 ये 2 पर चला जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा, यानी कि ए उस काम को 18 दिन में कर रहा है, इसका मतलब, ठीक है। अगर मैं बी की बात करता हूँ, बी को टोटल कितना पैसा मिला है, बी को जो मिला है, बी को मिले हैं 75 रुपीज़, 75 मिले हैं। और पर डे कितना कमाता है वो, पर डे कमाता है कितना 2.5, यानी कि 2.5 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, 75 को डिवाइड कर दूँ 2.5 से, तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने दिन उसने काम किया है। तो 30 डेज, ठीक है। तो क्या पूछा है, दोनों को कितने पैसे मिलते हैं टोटल मिला के, दोनों को कितने पैसे मिलते हैं टोटल मिलाकर के, ठीक है भाई। तो इसका एलसीएम कितना आएगा भाई 90, ठीक है। 5 90, 30 3 90। मुझे ये पता लग गया भाई कि दोनों मिलकर के 8 की पावर से किसी काम को 45/4 दिन में पूरा कर लेते हैं, 45/4 दिन में पूरा कर लेते हैं। और मुझे ये भी पता है, तो एक दिन में 3.5 मिलते हैं ए को और 2.5 मिलते हैं बी को। तो जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोनों को एक दिन में 6 रुपये मिलेंगे कुल लागत, ठीक है, कुल लागत। और पूरा काम करते हैं 45/4 दिन में, तो 6 दिन में कितना करेंगे, मल्टीप्लाई 6, 2 और ये 3, ठीक है, 15 और ये इतना और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा 625, यही इसका आंसर है। 2 6 12, 2 7 14, 67.5, ठीक है। बात आपके समझ में आ गई होगी, एक बार दोबारा समझ लेंगे वापस, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। STU किसी काम को 40, 48, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपये मिलते हैं। उन्होंने काम को एक साथ शुरू किया, परंतु T कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले और U पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। शेष काम S पूरा करता है। तो बताइए S को कितने पैसे मिलते हैं। तो भाई जो दे रखा है पहले लिख लेते हैं उसे, STU, S 40 में कर रहा है, 48 में कर रहा है और ये 60 में कर रहा है। तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया 240, एलसीएम आ गया 240, ठीक है। तो यहाँ से 6 5 और ये 4। तो चलिए भाई मैं आपको एक ट्रैक के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है, एक रास्ता यानी कि एक लाइन, तो समझेंगे बात को, ठीक। तो भाई बात ये है कि हमने बोला कि भाई 2 दिन पहले यानी काम समाप्ति से 2 दिन पहले टी चला गया। मान लेता हूँ काम यहाँ खत्म हो रहा है, 2 दिन पहले चला गया, यानी कि 2 दिन ये हो गया, या चला गया कौन, टी।
और काम समाप्ति से 5 दिन पहले, यानी कि यहाँ से 5, ठीक है, यहाँ से 5 तो यहाँ से 3, कौन चला गया, u, और यहाँ पे किसने किया हुआ, s प्लस टी प्लस यू ने किया होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो पहले ये पता कर लेता हूँ भाई, पहले ये पता कर लेता हूँ कि ये कितने दिन काम हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से t चला गया, u चला गया, तो यहाँ पे जो 2 दिन काम किया वो s ने किया होगा, s ने किया होगा, ठीक है। s ने 2 दिन यहाँ पे काम किया है। चलो बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। ये अच्छा, यहाँ से मेरी बात समझ में आ रही है। ये वाला u और t ने किया होगा, ये वाला u और t ने किया होगा, u प्लस टी यहाँ से लेके यहाँ तक, वही तीनों कर ही रहे हैं। अच्छा, 2 दिन s के हो गए, 3 दिन t प्लस u के हो गए, ठीक है भाई। सॉरी u तो नहीं रहेगा, u तो चला गया पहले ही, ये s के हो गए, ठीक है। अब मैं ये पता करता हूँ यहाँ पे जो काम बच रहा है वो कितना बच रहा है। तो भाई यहाँ से एक बात सोचिए आप लोग, ठीक है। तो 2 इंटू एस ने 6 की पावर से कितने यूनिट काम कर दिया, 12 कर दिया। s और t ने 3 की यूनिट से 11 से कितना काम कर दिया, 33 यूनिट काम कर दिया। 33 ये हो गया, 12 ये हो गया, तो 195 यहाँ बच रहा होगा, आई थिंक बिल्कुल बच रहा होगा। तो आप कह सकते हैं भाई, तो आप यहाँ से कितना कह सकते हैं कि 2 दिन काम s ने किया है यहाँ पे, 3 दिन s का भी है और यहाँ पे t का भी है। तो मैं कह सकता हूँ s तो परमानेंट पूरे दिन रह रहा है यहाँ पे, तो 195 जो काम है वो तीनों ने जो किया होगा 15 यूनिट की पावर से, तो 15 × 15 और 15 × 45, यानी कि 13 दिन काम तो यहाँ पहले ही हो चुका है। तो मैं एक बात आपको बता दूँ, एक्चुअल में जो है सीन वो ये है कि a ने जो काम किया है, a ने 13, a का मतलब s, 13 प्लस 3 प्लस 2, यानी कि 18 दिन तो s ने किया है, ठीक है। उसके बाद t की बात करें, t ने कितना किया है, 13, ठीक है, प्लस 3 16। और u की बात करें तो u ने केवल 13 दिन काम किया। तो कोई आदमी जितना काम करेगा उतने ही पैसे लेगा। 1 दिन के 6 रुपये, ठीक है, 1 दिन के 5 रुपये और 1 दिन के 4 रुपये, तो 18 छक्के 108, 16 पंजे 80 और 13 चौके 52, 52। बोलो बात समझ में आ रही है, जोड़ लो इनको भाई, 0, ठीक। तो ये बना 13, 14, 240 बन रहा है। 240 यूनिट बराबर किसके होगा, 10 800 के। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 दूनी 24, 12 निम्न 108, ठीक है। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 45। 1 बराबर 45 किसका पूछा है इसने, s का, ऐसा पूछा है। तो भाई s का कितना है, 108, तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 108 × 45, तो भाई करने पर कितना आ रहा है, 90। और ये 90 हो गया डबल का 36, 360, 450 और 360, 0 6 8 48 60 आ रहा होगा, आई थिंक बिल्कुल सही, यानी कि 48 60, ठीक है ना, 48 60 हो रहा होगा। उम्मीद करता हूँ थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है, पूछा गया क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, करना है हमें, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देख लो, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, सब अलग क्वेश्चन है, थोड़े नए क्वेश्चन है, बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी आसानी से कर पाएंगे, इनको थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लो, आपके सामने आ चुका है। ए बी से 1.5 गुना कार्य कुशल है, तो लिख लेता हूँ इस बात को मैं, ए बी से 1.5 को मैं क्या ये 32 लिख सकता हूँ, 1.5 को मैं 32 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये एफिशिएंसी है इनकी, ठीक है ना, इनकी एफिशिएंसी होगी, बात समझ में आ रही है। और बी से 8 दिन कम लेता है काम करने में, भाई एफिशिएंसी से टाइम बनाऊंगा मैं, एफिशिएंसी से मैं टाइम बनाऊंगा, टाइम तो कितना बनेगा, 2 3, बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे कितना टाइम कम लग रहा है इसे, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 8। किसी का भी निकाल लो टाइम आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 दूनी 16 दिन लगते हैं इसको A को। अच्छा, मुझे तो टोटल वर्क चाहिए, क्योंकि मैं अल्टरनेटिवली काम करा रहा हूँ, ठीक है, एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं और इसे शुरुआत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो पहले टोटल वर्क पता करते हैं। तो भाई टोटल वर्क जो होगा, टोटल वर्क TW
मुझे पता है ए 16 दिन में पूरा करता है, 3 दिन में कितना करे, मतलब 3 की पावर से कितना करेगा 48 मेरे पास टोटल वर्क है, टोटल यूनिट है। ए आएगा 3 करेगा, बी आएगा 2 करेगा। तो आपने देखा 2 दिन में कितना काम हो गया, 5 हो गया। 2 दिन में कितना काम हो गया, 5 हो गया। ठीक है, जब 5 यूनिट काम हो चुका है, 5 का डिवाइड कीजिए यहाँ पे आप 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई यहाँ, 9 से मल्टीप्लाई यहाँ, यानी कि 18 दिन में कितना काम हो जाएगा भाई, 9 पंजे 45 हो जाएगा। अब बारी किसकी आने वाली, एक ही आने वाली है। और कितना यूनिट काम करता है ये 3, और 3 ही बच रहा है हमारे पास, देख लो 45 48 3, यानी कि 1 दिन पूरा लग जाएगा, यानी कि 19 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। और यही इसका आंसर है, 19 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। बात समझ में आई, वीडियो को लाइक करो, नहीं समझ में आई वीडियो को बैक करके देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिटा दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आके देख लो भाई। कर्मचारियों का एक समूह व्यक्तिगत रूप से जब काम करता है तो किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। पहले दिन एक आदमी, अगले दिन दूसरा आदमी, और तीसरे दिन तीसरा आदमी शामिल हो जाता है, और जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो बताओ लगभग कितने दिन का टाइम लगेगा काम को होने में। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन मैं आपको समझा दूँ। क्वेश्चन ये है, काम 50 दिन में हो रहा है। ठीक है, काम 50 दिन में हो रहा है, शुरुआत एक आदमी से हो रही है। एक आदमी पहले दिन काम करेगा, मान लेते हैं एक आदमी एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तो 50 दिन में जो काम हुआ मैं मान लेता हूँ 50 यूनिट ही काम है मेरे पास। तो एक आदमी जब आया उसने 1 यूनिट काम किया होगा पहले दिन, अगले दिन 2, फिर अगले दिन 3, इसी प्रकार ये काम होता रहा, और टोटल ये 50 यूनिट के बराबर है। तो बताइए कितना टाइम हुआ, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है आपको। नंबर ऑफ टर्म्स पता करने, कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा सोचने वाली बात भी नहीं है। आपने अगर नंबर सिस्टम में चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको पता है 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का जो टोटल होता है वो 55 होता है। आई थिंक 55 ही होता है ना, 55 होता है, थिंक नहीं होता ही है 55। और टोटल कितना बन रहा है 50, यानी कि मेरी एक बात समझ में आ रही है, लगभग 10 दिन का समय लगेगा। बात समझ रहे हैं ना आप इसको बना भी सकते हैं, आप नहीं बना पा रहे ऐसे बना लीजिए आप। अगर मैं इसको समांतर श्रेणी से बनाने का प्रयास करता हूं तो भाई ऐसे तो करूंगा, 50 इज इक्वल टू n/2, ठीक है, 2a माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस 1 का है। लिखो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बनेगी बात, यानी कि हो जाएगा 100 बराबर 2n। ठीक है, और ये हो जाएगा n² माइनस n, ये बनेगी बात। तो यहाँ से लगा लेते हैं, तो ये बनेगा आपका n² प्लस n बराबर 100। ठीक है, या ऐसे लिख लो n+1 अपॉन इज इक्वल टू 100। तो आप खुद सोच लीजिए, अगर यहाँ पे मैं 9 लगाता हूँ 9, ठीक है, और 9 10 90 हो जाता है, और 10 लगाता हूँ तो 110 हो जाता है, यानी कि लगभग जो आंसर आएगा वो 10 दिन ही होगा। लगभग जो आंसर आएगा वो 10 दिन होगा। ठीक है, आप करके देख लेना, n बराबर 10 ही आना है लगभग। मैंने थोड़ा बता दिया इससे, आप इससे बता दिए, थोड़ा करके बता दिया। ये समांतर श्रेणी का फॉर्म, ए 25 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे की छत और दीवारों को पेंट किया जाता है। ठीक है भाई, पेंटर ए 200 मीटर स्क्वायर को 5 दिन में, पेंटर बी 250 मीटर स्क्वायर को एक 25 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे की छत और दीवारों को पेंट किया जाता है। पेंटर ए 200 मीटर स्क्वायर 5 दिन में, पेंटर बी 250 मीटर स्क्वायर 2 दिन में। यदि ए और बी मिलकर पेंट करें तो कितना टाइम इनको लगेगा। तो पहले ये निकाल लेते, जिस उसको जो पेंट करना है, यानी कि दोनों पेंटर को जो पेंट करना है वो एरिया कितना है। तो जो एरिया है, मैंने बोला पहले तो चारों दीवारों का एरिया, उसके बाद छत का एरिया, यानी कि L इंटू बी। ठीक है, तो ट्वाइस L प्लस बी, यानी कि 25 प्लस 12 कितना हो गया 37 इंटू 10 प्लस। ठीक है, तो जब मैं इसको जब सॉल्व कर लेता हूँ तो ये 740 और 300, तो ये हो जाएगा, यानी कि इतने मीटर स्क्वायर मीटर में ना, इतने मीटर स्क्वायर मुझे एरिया पेंट कराना है। बात समझ में आ रही है, इतने एरिया मुझे पेंट कराना है। तो मुझे पता है कि भाई ए जो है, ए 5 दिन में
5 दिन में कितना एरिया पेंट करता है? 200 मीटर स्क्वायर। 200 मीटर स्क्वायर। तो एक बात मुझे बताओ, एक दिन में कितना एरिया पेंट कर रहा होगा? 40। बी जो है, बी 2 दिन में 250 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करता है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 125 मीटर स्क्वायर। 125 मीटर स्क्वायर। और जब ये एक साथ पेंट करेंगे तो एक दिन में कितना पेंट होगा भाई? तो एक दिन में 165 पेंट होगा। कितना होगा? 165। 165 से पेंट कराना मुझे ये, तो डिवाइड कर दूंगा इसमें, तो 1040 और डिवाइड बाई 165। क्यों? कि टोटल एरिया इतना करना है, और ये एक दिन जब पेंट करते हैं तो एक दिन में ओवरऑल पेंट होगा इतना, और पेंट करना है ये। तो कर देंगे इसको सॉल्व। तो 5 3 15, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 5 8 40। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आई थिंक ये मिलेगा 36 18 208। सही है। और उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर बात आपके समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करो फटाफट। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, वो भी लाजवाब है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है वो, बात आपके समझ में आ रही होगी। चलो भाई, ठीक है। जान दो, तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ग्रीन बोर्ड पे पढ़ रहे हैं भाई। जो सोर्स अवेलेबल हो सकते थे यहाँ पर वो मैंने कराए, क्योंकि सारा सेटअप यहाँ पे नहीं है, तो जो चीज़ें हो सकती है उतना मैं कर रहा हूँ। और जो तुम्हारा काम है वो कीजिए आप। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, पढ़ लो भाई। ए और बी किसी काम को 1.2 डेज में पूरा कर सकते हैं। हालांकि ए आधा काम छोड़ देता है, बी बाकी बचे काम आधे काम को बी पूरा करता है। ठीक है भाई, ठीक। तो पूरा काम हो जाता है 2.5 डेज में हो जाता है। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है और बी उस काम को शुरू से आखिर तक करता है, तो कितना टाइम लेगा वो? भाई अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। तो भाई एक बात मुझे बताइए, ए और बी जो मिलकर काम करते हैं वो कितना करते हैं? 1.2 डेज में, यानी कि जो टोटल वर्क होगा, क्या वो ये नहीं होगा 1.2 डेज? होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा साहब, होगा। तो ये टोटल वर्क है। ठीक है, अब ये जो काम है मुझे किस किस से कराना है? ठीक है, ये जो काम है वो किस किस से कराना है? तो भाई ये मुझे काम कराना है, यानी कि इसका आधा, यानी कि ए प्लस बी। भाई पूरा एक एक बात लिखूंगा ताकि आपको डाउट ना हो। इसका आधा क्या होगा? ये होगा नहीं होगा? ये काम किया आधा ए ने, ये काम है ए की क्षमता में ए मान लेता हूं, तो जब ए की क्षमता से भाग लगाऊं तो ये टाइम हो जाएगा भाई, ये टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क है, ये टाइम हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है, ये ए का टाइम हो गया। अब शेष आधा ए प्लस बी 1.2। ठीक है, किसने किया है? आधे को बी ने किया है। बोलो बात समझ में आ रही है? बी ने किया है, तो ये बी का टाइम हो गया। और ये जो टाइम है ना वो किसके बराबर है? ये जो टाइम है वो बराबर है किसके? 2.5 के बराबर है। बोलो बात समझ में आपके आई? अगर नहीं आई है तो मुझे बताओ भाई, एक बार दोबारा समझा दूं मैं क्या होता है इसमें। आपको बताएं, जो टोटल वर्क है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है भाई। सही है, तो मैंने कुछ नहीं किया, टोटल वर्क में, यानी कि वर्क में मैंने एफिशिएंसी से भाग लगाया, वर्क में मैंने एफिशिएंसी से भाग लगाया तो टाइम निकाल लिया मैंने, वही मैंने किया और कुछ नहीं किया है। और टोटल टाइम 2.5 डेज रखा है यहाँ पर। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो आपको दिख रहा है पॉइंट उड़ा देंगे, ये पॉइंट उड़ गया, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम। बोलो बात समझ में आपके आ रही है? क्लियर है? सारे डाउट खत्म हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। उसके बाद आपने क्या देखा, अगर मैं इसको अंदर डिवाइड करता हूँ, देखो 6/a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो ये 6 रह जाएगा, और 6b/a। बोलो बात समझ में आ रही है? प्लस ऐसे ये 6/b का डिवाइड करता हूँ तो 6a/b प्लस ये हो जाएगा 6 ओनली इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25। बोलो क्लियर? सारे डाउट खत्म। अच्छा, ये 12 हो गया, जब 12 को ले जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 6b/a प्लस 6a/b बराबर 12, उधर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 13। क्लियर है ना सारी बात है? चलिए 6 यहाँ से कॉमन लेकर डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो ये a² प्लस b² बटे ab बराबर 13/6 ही आ रहा है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हमने एक बात बोली, यहाँ पर आके हम अटक गए, लेकिन अटके नहीं है भैया। एक बात आपको सोचनी है,
वो ये सोच रही है, मैंने इस क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि बी की एफिशिएंसी ए से ज़्यादा है। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर मैं वैल्यू अज्यूम करूँगा ताकि क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाए। मुझे ये 6 बताएगा, यानी कि 6 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है, जिसमें बी की वैल्यू ज़्यादा हो ए से। तो देखिए, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2 × 3, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब मुझे ये सेटिस्फाई करने के बाद, जब ये मैंने इसको तोड़ लिया तो ये वैल्यू यहाँ भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो भाई ए की वैल्यू यानी कि ए का स्क्वायर किया 4, 9, 13 सेटिस्फाई हो गया, यानी कि मुझे पता लग गया कि बी की एफिशिएंसी 3 है और ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 है। अब काम किससे कराना है, मुझे काम कराना है किससे, बी से कराना है। और टोटल वर्क हम अब निकाल सकते हैं आसानी से इजीली, 1.2, यानी कि 1.2 में आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों की पावर से, यानी कि दोनों की पावर कितनी हो जाएगी 5, ठीक है 6, यानी कि 6 टोटल यूनिट काम हो गया। अब किससे कराना है, बी से कराना है। डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 2 दिन, और यही इसका उत्तर है, ठीक है ना, और यही इसका आंसर है। चलिए, और कोई डाउट बताओ किसी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन और है, ठीक है, देखते जाओ तुम, बस सारे सवाल बढ़िया है, बेहतरीन है, ठीक है। पांच बच्चों को किसी काम को पूरा करने में जो समय लगता है उससे दुगना समय लगता है 4 आदमियों को, ठीक है। प्रत्येक महिला पुरुष की तुलना में दुगनी गति से कार्य करता है। इस काम को पूरा करने के लिए 12 पुरुष 10 बच्चे 8 महिला को कितना टाइम लगेगा, यदि यह मान लिया जाए कि एक बच्चा 20 दिन में पूरा काम कर लेता है। भाई क्वेश्चन बढ़िया है, यानी कि 5 बच्चों को जितना टाइम लगता है, टाइम मानो मत मानो कोई दिक्कत नहीं है, चलो टाइम अगर मान भी लेता हूँ तो उसका कोई महत्व नहीं है। 5 बच्चे टी टाइम में जितना काम करते हैं उतना ही काम 4 आदमी डबल टाइम में कर पाते हैं, 2T टाइम में कर पाते हैं, ठीक है। तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने क्या देखा यहाँ से, M और B की जो एफिशिएंसी आ गई वो 5/8 आ गई। बोलो 5/8 आ गई, नहीं आ गई। अच्छा, अब इसने एक बात बोली भाई कि पुरुष महिला की तुलना में दुगना काम करता है, पुरुष महिला की तुलना में यानी कि एक आदमी कर रहा है 5 यूनिट काम, तो जो महिला कर रही होगी वो 2.5 कर रही होगी, तभी तो ये 5 आ रहा है आदमी का डबल, सही है। अब उसने बोला है कि एक बच्चा 20 दिन में कर लेता है, तो टोटल वर्क जो होगा, एक बच्चा एक दिन में 8 कर रहा है तो 20 दिन में कितना करेगा, 8 × 20, जिससे काम कराना है भाग लगा दो भाई। तो मैंने बोला है 12 पुरुष किस पावर से, 5 की पावर से, ठीक है भाई। उसके बाद 10 बच्चे 8 की पावर से, 8 महिलाएं 2.5 की पावर से, जोड़ लो भाई मेरे 160/160 और आंसर आ गया 1 दिन। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा इजीली। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन आसान था, बढ़िया था, लाजवाब क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन गजब के भाई। एक बार वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। अब चलते हैं अगले एक और शानदार क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। देख लो आपके सामने आ चुका है। एक ठेकेदार ने अनुमान लगाया कि उसके 2 मिस्त्रियों में से एक किसी दीवार को 9 घंटे बना सकता है। चलो मान लेते हैं मिस्त्री एक है, ये 9 घंटे बना सकता है भैया, जबकि मिस्त्री भी 10 घंटे बना सकता है, मिस्त्री भी 10 घंटे बना सकता है, ठीक है, 10 घंटे बना सकता है। उसको अपने अनुभव से ज्ञात होता है कि जब दोनों मिस्त्री एक साथ काम करें तो वो प्रत्येक घंटे 10 ईंटें कम लगाते हैं। दोनों को एक साथ काम करने पर 5 घंटे में दीवार बन गई, तो बताइए दीवार में कुल ईंटों की संख्या क्या है। तो चलो भाई, अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ, पहले इनकी एफिशिएंसी निकालता हूँ दोनों मिस्त्रियों की, 90, 10 और ये 9। बोलो बात समझ में आ रही है। यानी कि पहला मिस्त्री 10 यूनिट की पावर से काम कर रहा है और ये 9 यूनिट की पावर से काम कर रहा है। दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो कितना काम होगा भाई, 19, और 19 की पावर से टोटल इतना टाइम लगेगा, ठीक है, घंटे। इतना टाइम लगना है भैया, इतना टाइम लगना है, ठीक है। और आपको पता है टाइम का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी होती है। यानी कि उसने सोचा है इस बात को
कि इतना, जब उसने अपना अनुमान लगाया है तो इतने टाइम में वो काम कर पा रहे हैं, लेकिन जो काम एक्चुअल में हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5 घंटे में पूरा दीवार बन पाई है। तो ईंटों की संख्या में जो कमी आ रही है वो प्रत्येक घंटे 10 की आ रही है। तो एक बात मुझे बताइए, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर टोटल काम हो रहा है इतने घंटे में, तो 1 घंटे में कितना हो रहा होगा, इसका अपोजिट हो रहा होगा, यानी कि 9/90। 1 घंटे में किया गया काम हो गया ये। और उसके हिसाब से देखा जाए तो 5 घंटे में पूरा हुआ है, तो 1 घंटे में कितना हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। तो बस यही जो अंतर है ना वो किसके बराबर है, वही बराबर है किसके, 10 ईंटों के बराबर है। इसको सॉल्व कर लेंगे बस, और कुछ नहीं है। तो ये आ जाएगा 1/90 की वैल्यू 10 और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई भाई, यही इसका उत्तर है। यानी कि 90 ईंटें लगी हुई हैं उसमें। ये एक की ही वैल्यू क्यों निकाली है, भी फ्रैक्शन में लेके जा रहे हैं हम सारी बातों को, तो उसमें 1 इज कंप्लीट फ्रैक्शन होती है। तो 900 ईंटें, 90 नहीं 900 ईंटें लगी हुई है उस दीवार में, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे लगता है कि ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, आपने सोचा होगा कि थोड़ा मुश्किल सवाल है, तो भाई उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपके समझ में आए होंगे। नहीं समझ में, वीडियो को बैक करके देख लेना, दोबारा देख लेना, सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे। तो चलिए भाई, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।